हाँ हाँ रुक जाओ, एक मिनट जाओ। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन गर्दे वाला क्लास। जल्दी से जल्दी जितने बच्चे जुड़ चुके हैं जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे। बेटा आपका स्वागत है हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। हाँ जल्दी से जल्दी सब लोग आ जाइए। थोड़ा सा टेक्निकल इशू लग रहा था बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं। जल्दी जल्दी थम्स अप कर दीजिए। थम्स अप कर दीजिए बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था क्या क्लास आप। हाँ भाई, अगर आप देख पा रहे जल्दी से जल्दी मेरे को थम्स अप कर दीजिए। थम्स अप कर दीजिए, आवाज़ क्लियर आ रहा, साउंड इज़ क्लियर। थम्स अप कर दीजिए जल्दी से जल्दी। थोड़ा सा टेक्निकल इशू लग रहा था बेटा, टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण क्लास थोड़ा सा लेट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी थम्स अप कर दो। हाँ थम्स अप कर दो जल्दी से जल्दी। आवाज़ क्लियर आ रहा है तो बेटा जल्दी से थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। माँ का के आशीर्वाद से क्लास ठीक चल गया है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। हाँ हाँ जल्दी से जल्दी भाई लाइक और शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था मेरे प्यारे बच्चों। जो नया बच्चा वो अपना इंट्रोडक्शन दे देते, जो पुराना बच्चा इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। स्पीड के साथ शेयर करते चलो, स्पीड के साथ जो है। हाँ बहुत बेहतरीन गर्दे वाला क्लास। CISI साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के भाग 9 पर हम आ चुके हैं। लगातार बने हुए CISI की क्लास में बहुत बढ़िया और गर्दे वाला क्लास आपके लिए मैं लेके आया हूँ। मेरे प्यारे सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, आपके लिए सरप्राइज़ भी है। अब बहुत बढ़िया, अगर आप हाँ और नए बच्चे जल्दी से जल्दी लाइक करना, लाइक ठोक दिया करो स्पीड के साथ। देखो ये आपका शेड्यूल है। बच्चे बार बार मेरे से पूछते हैं सर हमें शेड्यूल बता दिए। भैया यूट्यूब पे जो फ्री क्लास का आपका शेड्यूल है मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। यूट्यूब पे जो फ्री क्लास का शेड्यूल है इसका स्क्रीनशॉट ले लो या भैया इसको नोट कर लो। भैया देखो बेटा, पहला क्लास 12 बजे चलता है धांसू ट्रिक के नाम से। स्पीड मैथ्स, ये स्पीड मैथ्स चैनल है आपका वाईफाई स्टडी पर आपको दे रखा है। चैनल में आप जाएंगे तो आपका अपना चैनल है, ये अपना चैनल समझिए इसको, जो है इसको सब्सक्राइब कर देना अगर अभी नहीं किया। 12:30 बजे धांसू कॉन्सेप्ट। भाई जिसको ट्रिक पढ़ना है वो ट्रिक पढ़े, जिसको कंसेप्ट पढ़ना है वो कंसेप्ट पढ़े। पहले ट्रिक पढ़ाता हूँ फिर कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, ठीक बात है कि दोनों कॉम्बिनेशन चीज़ें पढ़ाता हूँ, ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट। अब ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो भैया 8 बजे की जो क्लास है जल्दी से जल्दी यहाँ जाइए। अर्थमेटिक और एडवांस, यहाँ दोनों चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, अर्थमेटिक भी और एडवांस भी है। वाईफाई स्टडी पर रेगुलर चलता है 8 बजे क्लास है। और हर शनिवार रविवार को हमें आपके लिए स्पेशल मैराथन लेकर आए। पर इस बार जो मैराथन क्लास है मैं आपके लिए कल लेकर आ रहा हूँ शुक्रवार को। इस बार शनिवार की जगह शुक्रवार को लेकर आ रहा हूँ। और हाइट एंड डिस्टेंस जो हमारा पार्ट बचा हुआ था, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस जो हमारा पार्ट बचा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उस पर हम लेके आएंगे भैया। और ये रात को 8 बजे आपका क्लास है, ये रात को 8 बजे, ये भी वाईफाई स्टडी पर चलता है। तो कल महामैराथन आपके लिए मैं स्पेशल लेके आ रहा हूँ भैया वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पर। इस पर ही रात 8 बजे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। चलो बेटा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद बच्चे बार बार पूछते हैं सर अनअकैडमी पर जो फ्री स्पेशल क्लास होता है। भैया सबसे पहले अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया तो कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जल्दी से जल्दी मेरे को फॉलो कर लीजिए। दलबीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है। मेरा प्रोफाइल जो है वो इस नाम से है, DALBIR, दलबीर नागर के नाम से। दलबीर नागर ही आपके धांसू सर है, दलबीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है। अनअकैडमी पर अगर आप मेरे को सर्च करोगे धांसू सर लिखने से नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा जो रियल नाम है वो दलबीर नागर है। ठीक बात है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर धांसू सर से नहीं मिलता, नहीं मिलेगा बेटा, दलबीर नागर के नाम से मिलेगा क्योंकि मेरा रियल नेम है। ठीक बात है कि नहीं। अब ये फ्री क्लास का शेड्यूल है, इसको भी देख लीजिए। सुबह 10 बजे चलती है अर्थमेटिक की क्लास, जिसमें कि रेशो प्रपोर्शन चला हुआ, रेशो प्रपोर्शन अनुपात समानुपात चला हुआ है। दूसरा क्लास है एडवांस मैथ का, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री चला हुआ, ट्रिगो चला हुआ है। इसमें आपका रेशो चला हुआ, मैं लिख देता हूँ, रेशो चला हुआ है। इसमें आपका ट्रिगो चला हुआ। भाई जिसको पढ़ना है फ्री में दे रहा हूँ। देखिए इतनी फ्री क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। 4 यूट्यूब हो गया, 4 सेशन आपका अनअकैडमी पर दे दिया। और 10 रात को 10 बजे आपका क्लास है महामैराथन, महामॉक चलेगा। महामॉक चलता है डेली, जितना पढ़ाता हूँ उसका टेस्ट भी लेता हूँ, जिससे मैं ये फिल्टर कर सकूँ मेरे प्यारे बच्चों। भाई लाइक और शेयर ठोकते चलिए, मैं ये फिल्टर कर सकूँ मेरे नए बच्चों को। जितने मेरे बच्चे आते हैं कि भैया अगर आपने जो पढ़ा, रेशो पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, आपने सीखा कितना, तो डेली एक महामॉक में ले लेता हूँ बच्चे का। और ये 12 बजे मैराथन, शनिवार एतवार को महामैराथन लेता हूँ। हाँ शनिवार एतवार को 12 बजे आपकी महामैराथन में ले लेता हूँ। और ये अनअकैडमी पर चलती है। हर सैटरडे संडे आप मैराथन के लिए लीजिए। 5 दिन रेगुलर क्लास, 2 दिन मैराथन क्लास। बेटा मैराथन क्लास कम से कम मिनिमम आपका 3 से 4 घंटे और मैक्सिमम आपका 6 से 12 घंटे। ठीक बात है कि नहीं है। बहुत बढ़िया शानदार। लाइक और शेयर ठोको। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं होना चाहिए। और ये आपका रेफरल कोड है बेटा, आपका रेफरल कोड है DHASU धांसू सर। बेटा जी ये आपका रेफरल कोड है। जब भी आप अनअकैडमी से कोई सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो मेरा जो रेफरल कोड है वो धांसू सर है। बच्चा बार बार पूछता है, बहुत आसान है, DHASU धांसू सर।
ठीक है, आगे चलते हैं, अगला स्टेप। ये आपका नया चैनल है, बच्चा बार बार मेरे से कह रहा है सर आपका हमारा नया चैनल कौन सा भैया? ये है स्पीड मैथ्स। ये स्पीड मैथ्स आपका नया चैनल है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इस पर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा मेरी जितनी भी क्लास है, मॉक टेस्ट से लेकर प्रीवियस ईयर जितने मैं पढ़ाता हूँ सब यहाँ पे पढ़ाऊँगा। यहाँ पे ट्रिक का क्लास चलता है, डेली ट्रिक पढ़ाता हूँ, डेली में यहाँ पे ट्रिक पढ़ाता हूँ। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली 12 और 12:30 बजे क्लासेस चलती है। यहाँ पे मॉक टेस्ट चलेंगे, यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर पेपर चलेगा। बहुत बढ़िया चैनल है, ये आपका चैनल है स्पीड मैथ्स। जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें, स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर। हाँ भाई, और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय धांसू सर। इसमें पीछे नाम होगा दलबी नागर। 10,000 बच्चे हैं, 10 के प्लस बच्चे हैं, इसी को ज्वाइन करना। बाकी फेक ग्रुप है बेटा, उनको कभी ज्वाइन मत करना, वहाँ पे मेरा नहीं है। मेरा वहाँ पे फोटो लगा हुआ दलबी नागर, मेरा नाम लिखा होगा, दलबी नागर मेरा साथ में नाम होगा जो रियल नेम है। अच्छा, उसके बाद ये मेरा फर्स्ट पेज है, उसका फर्स्ट पेज देख लेना, मेरा फर्स्ट पेज है। दूसरी बात बेटा, हाँ, इसमें एक डिस्कशन ग्रुप भी मैंने बना रखा है। ये आप लिंक डायरेक्ट जा सकते हो, @ यहाँ लगा दो, @मैथ्स बाय धांसू सर। ये @मैथ्स बाय धांसू सर आप डायरेक्ट जा सकते हो। ये अनअकैडमी में प्रोफाइल है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मेरा प्रोफाइल धांसू सर के नाम से नहीं है, दलबी नागर के नाम से है। दलबी नागर के नाम से जाओगे तो यहाँ पे फॉलो करोगे, फॉलो करने पर आपको ये दिख जाएगा, तो फॉलो करोगे तो ये आपको मेरा फोटो दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चों, और इस पर फॉलो कर लेना। आप जैसे फॉलो कर लोगे आपको मेरी सारी फ्री क्लासेस का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? आपके धांसू सर, या आपके दलबीर नागर ही धांसू सर है, समझ गए मेरी बात को? तो अनअकैडमी पे फॉलो करोगे फ्री क्लासेस के लिए, दलबी नागर SSC एग्जाम पे जाओगे। ठीक बात है? चलो भाई, फाउंडेशन बैच चल रहा है। जो बच्चा चाहता है बेटा फाउंडेशन बैच, तो ये मैथ स्पेशल बैच आपका स्टार्ट हुआ है। मैथ स्पेशल बैच आप ले सकते हो, ज़्यादा कोर्स अभी इसमें हुआ नहीं है। ये मैथ स्पेशल बैच है, जो बच्चा लेना चाहता है। फाउंडेशन बैच चल रहा है, 5 से 6 के टाइम में चल रहा है। बहुत प्यारा बैच है भैया, जो बच्चा चाहता है अपना। ये बच्चा मैथ्स बाय धांसू सर, ये मेरे टेलीग्राम, साथ में मेरा नाम लिखा होगा दलबीर नागर, और 10,000 स्टूडेंट्स में। फिर बता देता हूँ, 10,000 बच्चे हैं। अगर कोई बच्चा इस ग्रुप में नहीं है तो बेटा ये मेरा ओरिजिनल ग्रुप में 10,000 स्टूडेंट है। एक डिस्कशन ग्रुप मैंने बना रखा है जिसमें 3,000 कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जहाँ पे बच्चा डिस्कस करता है। तो PPT PDF वगैरह, और ये आपका लिंक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है? चलो भैया, CISI का क्लास नंबर 9 आ चुके हैं, बिल्कुल नज़दीक, और धांसू ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलिए भैया, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हाँ, पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए और जल्दी से बनाना स्टार्ट करिए। टाइमर महोदय को लेके आते हैं, क्योंकि टाइमर के साथ थोड़ा सा मज़ा आता है। टाइमर महोदय आ जाए भैया, टाइमर आ जाए भैया। ये टाइमर आ गया है, टाइमर महोदय के साथ प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। ये टाइमर को 0 कर दिया और टाइमर आपका स्टार्ट हो गया। चलो भैया, टाइमर को स्टार्ट कर दिया। देखो, मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। 30 सेकंड में अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो समझिए आप इस 2020 में नौकरी पा जाएंगे। अगर 30 सेकंड में आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो 2020 में आपको नौकरी, बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये आपको दे रखा है भैया, ये आपका जो है ये कोड है, धांसू सर के नाम से आपका कोड है। और ये आपका जो है टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय धांसू सर। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ भाई, देखिए जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, सॉल्व करिए बेटा, देखो पता चले। हाँ भाई, व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार था, शानदार, बहुत शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलत आंसर दे रहे हैं। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया, बिल्कुल एकदम जो है बिल्कुल कांटा लगाते चलिए भैया। गलत आंसर आप लोग दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए टाइम कितना हो चुका है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए भैया। गलत आंसर दे रहे हैं बेटा, गलत आंसर है। हाँ भाई, अभी तक कोई बच्चा जिसका आंसर सही आया हो। बफरिंग आ रही है तो बेटा नेट इश्यूज़ है भाई। लाइक और शेयर करते चलिए, आराम से पढ़ाऊंगा, तसल्ली से पढ़ाऊंगा, हर क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर दूंगा। नए टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। 4400 पे काट दिया भाई, कांटा लगा दिया बेटा, गलत आंसर आप लोग दे रहे हैं। ठीक बात है कि नहीं? 2 ही ऑप्शन आपके बचे हैं। टाइमर को महोदय को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और इसको अब 0 कर देते हैं। सवाल को समझिए, सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है। सवाल में कोई ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा सवाल मैंने आपको दे दिया है। हाँ भाई, ठीक बात है कि नहीं? हाँ देखो बेटा,
ये कहता है किसी व्यक्ति के पास चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10% की दर से 10% की दर से 5,000 रुपये की धनराशि उधार ली है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,500 रुपये वापस करेगा, तो तीसरे वर्ष के समाप्ति पर उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी? प्रत्येक वर्ष के अंत में वह कितना रुपये 1,500 रुपये वापस करेगा, ठीक बात है कि नहीं? और 10% वार्षिक दर से ले रहा है। हाँ, तो भैया साल की शुरुआत होती है, ये पहला साल है, साल की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, साल की शुरुआत होती है तो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो भैया कितना है 5,000 रुपया, 5,000 रुपया है और 10% पे ले रहा है भाई, 10%, 5,000 का 10%, 5,000 रुपया है और आपका 10% पे ले रहा है, ठीक बात है, 10% पे ले रहा है। 5,000 का 10% कितना हो गया 500, तो भैया 500 इसमें जोड़ दीजिए, 500 इसमें जोड़ दिया कितना हो गया 5,500 रुपया, 5,500 हो गया। हाँ भाई, पहले साल 5,000 रुपया 10% पे लिया, 10% पे कितना ब्याज लग गया भैया 500 रुपया लग गया, तो कितना हो गया 5,500 हो गया, 5,500 हो गया। अब वो कह रहा है कि हर साल जो कहता है प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,500 रुपये वापस कर रहा है, ठीक है, ये स्टार्टिंग है। अब एंडिंग में कितना भैया 1,500 रुपये वापस कर रहा है, तो 1,500 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे बेटा जी, ये 0 0 0 गया और ये 5 में से गया 4, तो ये क्या हो गया, जब 1,500 रुपये माइनस कर दिए तो ये क्या हो गया, ये सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग, ये हो गया सेकेंड ईयर स्टार्ट। तो सेकेंड ईयर के स्टार्ट में कितना रुपया है भैया 4,000 रुपया है, सेकेंड ईयर के स्टार्ट में कितना रुपया रह गया, अब 4,000 रुपया रहेगा। 4,000 का फिर 10%, 4,000 का देखो भैया, देखो ये 5,000 का 10%, 4,000 का फिर 10% आप ले लेंगे, 4,000 का 10% कितना हो गया, 0 काट दो, कितना हो गया भैया 400 रुपया, 400 रुपया इसमें ऐड कर दो, 400 रुपया इसमें ऐड कर देंगे तो बेटा जी क्या आ जाएगा 4,400 रुपया, 4,400 रुपया आ गया। 4,000 का 10% निकाल देंगे तो कुछ एक 0 काट दो, 400 रुपया आ गया कि नहीं आएगा 4,400 रुपया। फिर वो 1,500 रुपया, फिर 1,500 रुपया दूसरे साल भी वो दे देगा भाई, उस क्वेश्चन में कहता है ना, वो कहता है हर साल प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,500 रुपये वापस कर देता है। अब दूसरे साल भी वो 1,500 रुपया वापस करेगा भैया, दूसरे साल भी 1,500 रुपये वापस दे रहा, तो वापस देगा तो तीसरे साल में उसके पास कितना पैसा बचेगा, तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा होगा बेटा, ये 0 होगा, 0 होगा और ये 14 में से कितना हो गया, ये 14 में से कितना हो गया, 14 में से 9 हो गया और यहाँ पे कितना बचा, ये 3 में से गया 2, 2900 आ गया कि नहीं आ गया, हाँ 2,900 आ गया। अब सिंपल सी बात है, तीसरे साल भी कितना भैया उसका, तीसरे साल भी उसको ब्याज कितना देना, 10% देना है, तो तीसरे साल भी भैया 10% का ब्याज लगा दीजिए। एक 0 को काट देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 290 रुपये इसमें ऐड कर देंगे, 290 रुपये ऐड कर देंगे तो तीसरे साल बाद 0 9 और 2 कितना हो गया 11, 2 और 1 3। अब सवाल में आपसे बेटा जी यही पूछा है, सवाल में आपसे यही पूछ लिया गया है कि ये बताइए बेटा कि 3 वर्ष बाद समाप्ति पर पश्चात उसको कितनी धनराशि वापस करनी होगी। तो 3 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि देनी पड़ेगी, तो 3 वर्ष बाद, तो भैया ये 3 वर्ष बाद जो उसको धनराशि देनी है, कितना धनराशि देना है, 3 वर्ष बाद उसको 31,090 रुपये का धनराशि देना है, ये देना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 5,000 रुपया ब्याज पे लिया, किसी व्यक्ति ने चक्रवर्ती ब्याज की 10% वार्षिक दर से ब्याज पे पैसा लिया, ठीक है, और 1,500 रुपये वापस कर रहा है हर साल। देखो 10% से पैसा लिया तो ब्याज कितना लगा 500 रुपया, कितना हो गया टोटल 5,500 रुपया। 5,500 में से साल के अंत में 1,500 रुपया दे देता है, तो दूसरे साल के शुरू में उसके पास कितना पैसा भैया 400 रुपया, फिर ब्याज लगा दो दूसरे साल 10%, 400 रुपया ब्याज का हो गया, 4,400 रुपया होगा। फिर 4,400 रुपये में से 1,500 रुपये, हर साल वो 1,500 रुपये वापस कर रहा, मतलब हर साल 1,500 रुपया वो वापस कर रहा है, तो दूसरे साल में फिर 1,500 रुपये उसने वापस कर दिए। तीसरे साल के शुरू में उसके पास कितना पैसा आ गया 2,900 रुपया, ब्याज चल रहा है 10% का, 10% का ब्याज इस पे लगा दीजिए, 290 रुपया और ऐड कर दीजिए। तो उसने कहा कि भाई तीसरे साल के अंत में कितना पैसा था उसके पास, तो उसके पास था 3,190 रुपया। क्वेश्चन समझ में आए तो दबा के लाइक और शेयर बनता है, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, दबा के लाइक और शेयर एकदम जो है। अगला क्वेश्चन आपसे बनवाऊंगा, अगला क्वेश्चन आपसे बनवाऊंगा, देखो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हर क्लास को खोल के देख लीजिए, बढ़िया सवाल करवा रहा हूँ। और कल हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को लेकर आऊंगा, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ऐसे मुंह जवानी चुटकी बजाते मार कर नहीं चलवाऊंगा, हाइट और डिस्टेंस के रेशो का ऐसा कंसेप्ट पढ़ा दूंगा बेटा, महामैराथन 3 घंटे लगातार पढ़ाऊंगा कल जो हाइट एंड डिस्टेंस। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे अटैक करिए, अगले क्वेश्चन पे अटैक स्पीड के साथ एकदम जो अगला क्वेश्चन बनाइए। ये टाइमर ये लगा दिया आपके लिए, टाइमर लगा दिया, ये टाइमर महोदय टाइमर लगा दिया 0 और ये टाइम स्टार्ट, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, सेम टाइप सेम क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से। राजेश कुमार चक्रवर्ती ब्याज की 10% का ब्याज दे रखा है कि दर से 3,000 रुपये, अब की बार 3,000 रुपये लिया, प्रत्येक वर्ष के अंत में वो 1,000 रुपये, देखो पहले 1,500 रुपये वापस कर रहा था, अब की बार 1,000 रुपये वापस कर रहा है। तीसरे वर्ष के अंत में कितनी धनराशि वापस करनी होगी। बहुत बढ़िया, सेम टाइप सेम क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को 30 सेकंड से पहले उड़ा देंगे।
हाँ चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए जल्दी से बेटा। जो बच्चा बिल्कुल एकदम जो सीरियस है, देखा एग्जाम उसी का पास होता है जो सीरियस बच्चा होता है। मैं फिर बता देता हूँ, 1 घंटे का समय है, 8-10 सवाल क्वेश्चन हमें करवाने होते हैं, 10 सवाल का हम टारगेट रखते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी से देखिए बेटा। ये बता देता है कि आप किस लेवल पर चल रहे हों। अगर यहाँ पे आपको 30 सेकेंड और 1 मिनट से ज़्यादा आप समय ले रहे हैं तो बेटा अगली साल का सोच लीजिए, ये साल आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो आपको रेगुलर क्लास, अगर आप रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा सोचता है कि अभी आज की क्लास में आ जाता हूँ और देखता हूँ भैया आज की क्लास से फतेह हासिल कर लेता हूँ। बेटा पहली बात तो फ्री में क्लास दे रहे हैं, ठीक बात है ना। कौन सा टीचर उठा के देखिए, कौन टीचर है कि रेगुलर क्लास फ्री दे देता है। 90% टीचर यूट्यूब पे कहा होता है भैया 1 दिन का क्लास दिया, 2 दिन का दिया और उसके बाद आ जाओ भैया पेड बैच में आ जाइए। मैं तो नहीं करता ना बेटा, मैं आपके लिए डेली 8 बजे आता हूँ, डेली फ्री क्लास देता हूँ। दोपहर को 12 बजे आता हूँ, स्पीड मैथ्स पे फ्री क्लास देता हूँ, जिससे कि मेरा बच्चा कम से कम, जिसके पास पैसा नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, और वो बच्चा मेहनत करे। आप लोग प्रैक्टिस तो करिए, जिसको आता वो प्रैक्टिस करिए, जिसको नहीं आता वो सीखिए कम से कम जो है। बहुत बढ़िया, लाइक और शेयर ठोकते चलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना आसान तरीका मैंने आपको इसका सिखाया था। हाँ भाई कितना आसान तरीका, टाइम को स्टॉप कर देता हूँ। इतना आसान तरीका मैंने आपको सिखाया था, इससे आसान तरीका नहीं सिखा सकता भैया। बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं सिखा रहा हूँ। मैं लाइक और शेयर करने में तुम्हें कंजूसी हो रही है, दबा के लाइक और शेयर ठोक दो एकदम जो है। राजेश कुमार ने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपये हैं पहले साल भैया, पहले साल में भैया 3000 रुपये उसने लिया, ठीक है। पहले साल का स्टार्टिंग में उसने, पहले साल के स्टार्टिंग में 3000 रुपये उसने लिया, 3000 लिया भैया, और 10% का ब्याज दे रहा है भैया। ब्याज कितना दे रहा भैया? 10% का। हर साल वो कितना देता? 10% का ब्याज देता, 1000 रुपये वापस करता साल के अंत में। तो 10% का ब्याज लगा दो भैया। 10% का ब्याज कितना हो गया भैया? 300 ब्याज ऐड कर दो इसमें। कितना बन गया बेटा? ये बन गया 3300 रुपया। 3300 बन गया, हाँ भाई 3300 बन गया। अब साल के अंत में वो 1000 रुपये और वापस कर रहा है, 1000 रुपये वापस कर रहा है साल के अंत में। देखो ये साल के अंत में कितना कर रहा है? 1000 रुपये वापस कर रहा है। भाई लाइक और शेयर ठोकते चलिए, दबा के लाइक और शेयर। 1000 रुपये वापस कर रहा है साल के अंत में, तो 1000 रुपये माइनस कर दीजिए। 0 0 3 और 3 और 1 3 में से गया, कितना बचा? 2। तो जो दूसरा साल जब शुरू होगा तो दूसरे साल के शुरू होने में उसके पास कितना पैसा आया? तो ये सेकंड ईयर जब दूसरा साल शुरू हुआ, ये सेकंड ईयर जो है, और सेकंड ईयर के स्टार्ट में उसके पास कितना पैसा है भाई? सेकंड ईयर जब स्टार्ट हुआ तो उसके पास कितना पैसा आया? 2300 रुपया है, ठीक है। फिर उस पर ब्याज लगेगा। दूसरे साल में 2300 रुपया था, उस पर फिर ब्याज दिया जाएगा 10%। फिर वो दूसरे साल में उसके पास पैसा कितना आया बेटा? आपके पास पैसा 2300 रुपया, फिर 10% का फिर ब्याज लगेगा। तो 10% ब्याज लगा देंगे तो अब कितना ऐड हो जाएगा इसमें? 230 रुपया फिर ऐड कर दीजिए बेटा जी। 0 3 3 और 2 5 और ये हो गया 2530 रुपया हो गया। और 1000 रुपया, हाँ 2530 रुपया हो गया, ठीक बात है। 1000 रुपया साल के अंत में, हर साल के अंत में 1000 रुपया वापस करता है। तो 1000 रुपये वापस कर रहा है तो बेटा जी 1000 रुपये निकाल दो इसमें से। ये 1000 रुपये बेटा इसमें से निकाल दिया, तो ये 0 बचा, 3 बचा, 5 बचा और ये बचा 1, 1530 बचा। अब ये तीसरे साल के शुरू में है भाई। तीसरे साल के शुरू में उसको कितना पैसा? तीसरे साल के स्टार्टिंग में कितना पैसा है भैया? तीसरे साल के स्टार्टिंग में उसको पैसा मिला 1530 रुपया। 1530 रुपया उसके पास था। अब 10% का ब्याज लगता है इस पर, 10% का फिर उसको ब्याज देना पड़ता है। तो भैया 10% का ब्याज लगा दीजिए। 10% का ब्याज कितना बनेगा? 153 रुपया बनेगा। 10% का ब्याज बनता है बेटा जी 153 रुपया। तो ये हो गया 3, 5 और 3 बेटा जी होता है 8 और 5 और 1 6 और ये हो गया 1683 रुपया। सवाल में आपसे यही पूछ लिया, तीसरे साल बेटा जब तीसरा साल होता है, तीसरे साल के अंत में कितनी धनराशि वापस की कि वह कर से मुक्त हो जाए। तो तीसरे साल में उसने जो है 3 साल बाद उसने जो है 3 साल बाद वह 1683 रुपया देकर अपने कर्जा से मुक्त हो जाता है। 3 साल बाद कितना पैसा देना पड़ेगा उसे? वह कह रहा 3 वर्ष के अंत में कितनी धनराशि वापस करे कि वह कर से मुक्त हो जाए। तो वो 1683 रुपया दे के 3 वर्ष बाद अपने कर से मुक्त हो जाएगा भैया। किस किस का आंसर आएगा? बहुत बढ़िया, लाइक और शेयर। बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस आ रही है। देखो पहला साल 3000 रुपया लिया, 10% से लिया, 300 का ब्याज दिया तो 3300 रुपया,
टोटल कितना रुपया देना पड़ा भैया? 33 रुपया देना पड़ा। पर 33 रुपया जब उसको देना है, उसमें से वो पर 33 रुपया नहीं दे पाता, उसके पास नहीं है 33 रुपये एक साथ देने के लिए, तो पहला साल वो लूज़ करता है सिर्फ 1000 रुपया। 1000 रुपये लूज़ करता है तो दूसरे साल उसके पास बचते हैं 23 रुपया जो उसको देना है। ब्याज कंटिन्यूस चल रहा है, दूसरे साल फिर ब्याज लगा दिया 10%, उसने जो है 10% लगा दिया, 230 रुपये का ब्याज हो गया। दूसरे साल 23 रुपया बचा था जो उसको देना था बेटा, अब 23 रुपये में से 230 रुपया और ब्याज का लग गया, मतलब और बढ़ गया ब्याज, और आप देना है 2530 रुपया। ठीक है, 2530 और ये 1000 रुपया, हाँ 2000 रुपया उसने दे, पर वो 2530 रुपया नहीं दे पाता ब्याज की, वो सिर्फ 1000 रुपये लूज़ कर पाता है दूसरे साल भी। पहले साल भी 1000 रुपया लूज़ किया, दूसरे साल भी 1000 रुपया लूज़ किया, अब बचा 1530 रुपया। अब इस 1530 रुपये में फिर वो तीसरे साल 10% का ब्याज देगा। भैया चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है, देखो ये कह रहा है हर साल, वो कहता है ना चक्रवर्ती ब्याज की 10% वार्षिक दर से, हर साल 10% का ब्याज उसको देना ही देना है। तो ब्याज बनेगा भैया 530, 153 रुपया ब्याज बन गया, 153 रुपया ब्याज बन गया भैया। ब्याज को लगा के कुल अमाउंट अब उसको देना 1683। जब वो 1683 रुपया दे देगा, जब वो कर्ज से मुक्त हो जाएगा। हाँ चलिए, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, आप थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। टाइप को चेंज किया, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जल्दी से। और पीडीएफ जहाँ पे मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ, ये टाइप नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है भैया। पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो टेलीग्राम मेरा ये है, मैथ्स बाय धांसू सर, इस टेलीग्राम को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। मैथ्स बाय धांसू सर ये टेलीग्राम है, इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी। एक टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, तुरंत हम टाइप को चेंज करेंगे। चलो भाई जल्दी से उड़ाइए क्वेश्चन को जो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। टाइमर को लगाएं भाई, टाइमर को 0 किया, ये भैया टाइमर कर दिया टाइमर लगा दिया। टाइमर देखिए, 2 वर्षों में, सवाल को पढ़िए भैया, सवाल बहुत बढ़िया, सवाल बहुत अच्छा सवाल है। 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 18,000 है, और रुपए की धनराशि 405 रुपये डिफरेंस 405 रुपये आता है, अंतर 405 रुपये आता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए भैया, जो दर होती है मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैंने आपको कई बार सिखाया, दर होती है वो आती है भाई, 2 साल की बात करा तो वर्गमूल ले लो, डिफरेंस को यहाँ पे रखिए और बट्टे में भैया प्रिंसिपल को लिख लीजिए, प्रिंसिपल। डिफरेंस बट्टे में प्रिंसिपल, ठीक बात है कि नहीं है? जो अंतर आपको दे रखा है नीचे प्रिंसिपल को जल्दी से उड़ा दीजिए स्पीड के साथ। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन इतनी देर में हो जाता है, टाइम ले रहे हैं तो बेटा ये समझिए कि आप अभी तैयारी में बहुत कमज़ोर हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर आपको क्लास लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। डिफरेंस दे रखा है बेटा 405 रुपया, 405 रुपया का डिफरेंस दे रखा है, और फिर यहाँ पे दे रखा है ये 18,000। अब इसको काटिए, ऐसे नंबर से काटिए जो इसका परफेक्ट, जो इसका वर्गमूल हो जाए। भाई टाइम उसने दे रखा ना 2 साल, मैंने बताया था 2 ईयर, 2 साल के लिए वर्गमूल लिया जाता है। 2 साल है तो वर्गमूल ले लो, 3 साल है तो घनमूल ले लो, सीधी सी बात है कि नहीं है? 2 साल है तो वर्गमूल, 3 साल है तो घनमूल ले लो, जल्दी से करिए। हाँ हाँ, 5 से काट सकते हैं, 5 से काट देता हूँ एक बार। 5 से 5 8 40 कट जाएगा, और 5 एकम 5 कट जाएगा। 5 से इसको भी काट देता हूँ, 5 से इसको काट देता हूँ, 5 या 15 कट गया बेटा जी, और 3 5 6 30 बचा, 2 0। अब ये 9 से कट जाएगा, 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 9 81, और 9 से कटेगा 9 चौक 36। इसका वर्गमूल लेंगे तो 3/20 आ गया, इसका वर्गमूल लेंगे तो 3/20 आ गया, ठीक बात है कि नहीं है? अब रेट के लिए बहुत बढ़िया, 3/20 आ गया। हाँ, रेट के लिए भैया परसेंटेज, रेट किस में निकालनी, परसेंटेज में गुणा में 100 कर दीजिए। 20 से काट देता हूँ, 20 पंजे 100 होता है, 5 से कितना आ गया, 15% रेट आ गया भैया, 15%। 15% आपका करेक्ट आंसर बेटा। 2 साल है तो वर्गमूल लेंगे, 3 साल है तो घनमूल लेंगे। अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ठोक दे दबा के महाकाल के आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा दिया भाई, गर्दा गर्दा गर्दा। डिफरेंस को, रेट को जब भी निकालना है, डिफरेंस बटे में प्रिंसिपल और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दीजिए, बस क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। अगला सवाल बना के देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। टाइमर को 0 करके स्टार्ट कर रहा हूँ भैया, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें। टाइमर लगा रहा हूँ आपके लिए, टाइमर लेके आया हूँ, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल स्पीड फास्ट ऐसे जो है। देखो 5,000 रुपये की धनराशि
2 वर्ष, 2 वर्ष का मतलब है वर्गमूल। जैसे 2 वर्ष आए दिमाग में क्लिक होना चाहिए सर वर्गमूल लूंगा मैं। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये दे रखा है। अंतर को अंश में रखूंगा और प्रिंसिपल को नीचे रखूंगा और सीधा उसका वर्गमूल ले दूंगा। ब्याज की दर पूछ रहा है सर मेरे से, तो जल्दी से निकालिए। उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा थोड़ा स्पीड के साथ एकदम जो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्दा मचा दो भैया, गर्दा 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 गर्दा। हमारा विद्यार्थी इतना देर नहीं लगा था यार। अब भी अगर आप टाइम लाइक और शेयर करने में काय बात का देरी हो रहा है, दबा के ठोके लाइक और शेयर एकदम की मास्टर जी लाइक और शेयर ठोक देंगे। लाइक और शेयर में काय बात का देरी हो रहा है एकदम जो है। हाँ दबा के गर्दा गर्दा मचा दिए भाई। नाम ले लेते हैं किस किसने किया। बहुत बढ़िया, नीरज, कार्तिक, अरे वाह भाई, मुन्ना, शाबाश मुन्ना, सो जा नहीं तो धांसू सर आ जाएंगे। हाँ शाबाश, दिव्या, अमन, पवन, गर्दा उड़ा दिए लड़कों ने, शाबाश। ये होते हैं परफॉर्मर। यहाँ इंस्पेक्टर, जीते जागते इंस्पेक्टर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए कुछ ऐसे बैठे हैं कि मास्टर जी आप लिख दो फिर मैं सॉल्यूशन ले जाऊंगा। बेटा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठंडा पड़ने से काम नहीं चलेगा। आग पैदा कर, आग पैदा कर, जाग जाग मुन्ना जाग, जल्दी से जाग 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 जाग। जोड़ते जाइए, शेयर करते जाइए, जोड़ते जाइए स्पीड के साथ एकदम कि सर हम गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे सर। हम में भी होगा, कर हर मैदान फतेह बंदे, हमें भी वो बात है सर, हमें भी वो आग है 2020 में सरकारी नौकरी में। अच्छी खुशी की बात यह है दिल्ली पुलिस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। कितनी अच्छी अच्छी खुशखबरी आ रही हैं। रेट मैंने आपसे कहा 2 साल की बात कर रहा तो भैया डिफरेंस को ऊपर रखेंगे, नीचे प्रिंसिपल और गुना में 100 कर दो बेटा। इससे आसान क्या ट्रिक सिखाऊं, सीधा ट्रिक एक ही लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। हाँ डिफरेंस है बेटा 72 रुपये और प्रिंसिपल है आपका 5000 रुपया। ये 5000 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक बात है कि नहीं है। काटिए, 12 से कट जाएगा, 12 से या फिर 6 से काट देता हूँ। 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और फिर 6 से 6 से 48 हो गया 2। 6 से नहीं कटेगा भाई, सीधा 2 से सिंपल काट लो इसको जो है। 2 से काट दो, 2 तिया 6 कट जाएगा, 2 छिक्के 12 कट गया, ठीक बात है कि नहीं है। और 2 से काट दो, 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, ये आ गया। इसका वर्गमूल ले लो, इसका वर्गमूल आसान है, 6 36 हो गया। 2500 का कितना हो जाएगा, ये 25 का 5 हो गया, इसका 0 50 हो गया। क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दो, 50 से काटा, 50 से सर 50 दूनी 100 होता है, 6 दूनी 12। कितना आसान ट्रिक सिखा दिए हैं भैया, बताइए कितना आसान ट्रिक है। सीधा आंसर लगा देंगे, 12 आंसर बेटा, 12 इज द राइट आंसर। मजा आया कि नहीं आया सर, गर्दा उड़ा दिए सर, गर्दा उड़ा दिए। क्वेश्चन का टाइप चेंज कर देते हैं, डिफरेंट टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, डिफरेंट टाइप से। देखो थोड़ा टाइप को चेंज करते हैं। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को घुमाता है, ऐसे घुमा देता है क्वेश्चन को, जैसे हमने घुमा दिया सवाल नंबर 6 पे। टाइप को चेंज कर दिया, चेंज द टाइप को चेंज कर दिया, टाइप को चेंज कर दिया। आप कहते हो मास्टर जी टाइप को चेंज करिए, तो भैया टाइप चेंज कर दिया। नया क्वेश्चन है आपके लिए, 0 पे लेकर आता हूँ, टाइम स्टार्ट। देखो पढ़ो, किसी राशि पर 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, 3 साल का CI और SI का जो अंतर है और 2 साल के CI और SI का जो अंतर का अनुपात दे रखा है 19 और 6। तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है। और ट्रिक देखिए कैसे, मैजिकल ट्रिक सिखाऊंगा भाई, दबा के लाइक से ठोकना पड़ेगा इसके लिए। मैजिकल ट्रिक सिखाऊंगा इसके लिए, 1 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दोगे इसके लिए जो है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी मैजिकल ट्रिक सिखा दूंगा विद इन सेकंड, चुटकी बजाते अगर क्वेश्चन ना उड़ाते महाकाल के आशीर्वाद से। दबा के ठोके लाइक एकदम जो है। हाँ भाई, किसने सॉल्व कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। अभी भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं। पहले कंसेप्ट को समझा दूंगा, फिर सीधा ट्रिक से उड़वा दूंगा तुम्हें जो है। बहुत बढ़िया, गलत आंसर दे रहे हैं भैया, कांटा लगेगा बच्चे, कांटा लगेगा। टाइम बहुत ले रहे हो तुम जो है, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, अगले साल के लिए जाना पड़ जाएगा। कांटा लगा दो भाई। हाँ बेटा, सीधा कांटा लग गया भैया, गलत आंसर आप लोग दे रहे हैं। सीधा कांटा लगाया, 14 से ही 2 बटा आंसर नहीं होगा बेटा, कांटा लगा दिए मेरे प्यारे बच्चे। पहला आंसर नहीं होगा, दूजा सी भी आंसर नहीं होगा,
अब दो ही ऑप्शन आपके सामने बचे हैं मास्टर जी, इसमें से कैसे आंसर निकालेंगे? बेटा जी इसमें से ऐसे आंसर निकालेंगे जैसे हम बताएंगे, आप आंसर को निकाल दोगे 1 सेकंड में। पहले यहाँ सीख लीजिए, ठीक है, फिर कहोगे सर एकदम ट्रिक लगा देते हो। पहले कंसेप्ट सीख लीजिए, वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट ये है, और फिर यहाँ से कंसेप्ट से वो ट्रिक बना दूंगा मैं उसको। मैंने 2 साल के लिए आपको एक ट्रिक कंसेप्ट सिखाया था 2 ईयर के लिए, मैं 2 ईयर की बात कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं 3 ईयर की बात करूँगा, ठीक बात है कि नहीं? ये 2 ईयर और 3 ईयर की मैं बात करूँगा। 2 ईयर के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया था, थोड़ा सा याद करेंगे आप लोग। ये प्रिंसिपल था, ये ए था, और यहाँ पे भी ए था, और यहाँ पे ये बी था, और ये बी क्या था, ये आपका अंतर था। ये बी क्या था, ये आपका अंतर था, डिफरेंस जिसको आप कह रहे हैं, जैसे ये डिफरेंस की बात कर रहा है। 3 साल के लिए मैंने ये सिखाए थे, प्रिंसिपल दे रखा है, और ये पहले साल भी ए, दूसरे साल भी ए, तीसरे साल भी ए, ठीक है, और फिर आपका ये बी 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 और ये आपका सी। तीसरे साल के लिए ये अंतर मानते थे हम, मे बी राइट, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। ये दूसरे साल का डिफरेंस था, ये तीसरे साल का अंतर है, ये तीसरे साल का डिफरेंस था। तो बेटा जी मैं ये कह सकता हूँ, देखो बार बार नहीं बताऊंगा, बात को समझ लीजिए बिल्कुल। ये ट्री कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, ट्री कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। पहले साल के लिए अंतर, ये अंतर होता है, ये अंतर दूसरे साल के लिए, ये दूसरे साल का अंतर है, और ये तीसरे साल का अंतर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेशो में, भाई तीसरे साल का अंतर हो गया बी बी बी, कितना हो गया भैया 3b प्लस में c, और दूसरे साल का अंतर कितना हो गया बेटा जी b हो गया। इसका सर अनुपात मेरे को दे रखा है, कितने आसान तरीके से सिखाऊंगा, मजा आए तो दबा के लाइक करें, शेयर करें। तीसरे साल का अंतर ये है, तीसरे साल का अंतर क्या है भैया बी बी बी, 3b प्लस में c, ये लिख दिया, और इक्वल टू रेशो दे रखा है 19/16, रेशो दे रखा है 19/16 दे रखा है बेटा जी, रेशो 19/16 लिख दिया। ये b का वैल्यू आपको दे रखा है 6, b का वैल्यू आपको 6 दे रखा है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं 3b प्लस में c बराबर में 19। तो बेटा मैं b का वैल्यू यहाँ पे भी तो रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ सर, मैं यहाँ से c का वैल्यू निकाल लूँगा, यहाँ पे b का वैल्यू रखूँगा बेटा जी, मैं यहाँ पे b का वैल्यू रखूँगा, b का वैल्यू मैं यहाँ पे 6 रखूँगा, तो 6 कितना होता है 18, और राइट साइड जाके इसमें से माइनस कर दो तो c बराबर कितना आ जाएगा 19 - 18, 19 में से 18 गया तो 1 रुपया, 1 रुपया का डिफरेंस आ गया, ठीक बात है कि नहीं है? अब आप समझ रहे होंगे इस बात को, जो है कि सर जब हमें रेट को निकालना होता है, माय डियर इस बात को समझिए कि जब मुझे रेट को निकालना होता है सी से बी, जब मुझे रेट को निकालना, ये यहाँ पे रेट आता है, रेट को निकालना है तो रेट क्या हो जाएगा भैया सी बटा क्या हो जाएगा c/b, और गुणा में क्या हो जाएगा भैया 100। जब रेट को निकालना है तो c जो वैल्यू यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू है बटे में b, और इनटू में क्या हो जाएगा 100, सीधा परसेंटेज का निकल जाएगा, बिल्कुल सीधा रेट निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो मैं अब आपको ये बिल्कुल मेरे प्यार से समझा देता हूँ। अब ये मैंने 3 साल 3 ईयर, 3 साल और ये 2 साल, ये 2 ईयर, 3 साल का डिफरेंस आपका आ गया था भैया 3b प्लस में c, और 2 साल का आ गया था b, बराबर में था 19/6, ठीक बात है कि नहीं है? तो b का वैल्यू तो बेटा जी 6 आ गया, और c का वैल्यू आपका आ गया था 1। तो रेट की बात करूंगा तो c/b, और परसेंटेज जो आपको दे रखा है, सीधी सी बात ये है कि नहीं है? तो c था 1, ये 6, और परसेंट ये दे रखा था 100। डिवाइड कर दूंगा बेटा, 2 से काट दूंगा, 2 पंजा 10 होता है, और 2 तिया 6, 3 से भाग करूंगा, 3 एकम 3 बचा 2, 3 6 18, 16 सही 2/3% इसका करेक्ट आंसर था। बिल्कुल ऑप्शन बी पे टिक लगा सकते थे आप लोग, जो है पूरा डिटेल से समझाया हूँ, एक एक स्टेप को समझा दिया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं? ट्री का कॉन्सेप्ट से पूरा डिटेल से समझा दिया हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले लीजिए भैया, सवाल नंबर 7, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चा किसी चक्रवर्ती ब्याज से 3 साल का CI और SI का जो डिफरेंस है, CI SI का डिफरेंस, और 2 साल के CI और SI का जो डिफरेंस का रेशो दे रखा है वो दे रखा है 23 और 7। तो बताइए भैया ब्याज का दर क्या होगा? उम्मीद करता हूं कि अब हर बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, पूरा बेसिक से समझाया हूं। टाइमर महोदय को लेके आता हूं, ये भैया टाइमर को यहाँ लगाऊंगा, अब 0-0 करूंगा, मैं देखूंगा इस सवाल को कौन बच्चा 30 सेकंड में उड़ा देता है। स्पीड के साथ सॉल्व करिए भैया, आप देर मत लगाइए, जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 भाई। आप उड़ा दो, देखो एकदम जोर भाई, लाइक और शेयर में आप कम से कम 1000 लाइक नहीं हुआ अब तक, जो दबा के ठोक दो 1000 लाइक एकदम जोर। अभी भी कलम नहीं चल रही है। देखिए एक टाइप के ही कम से कम 2 से 3 सवाल आपके लिए लेके आता हूँ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन है SSC में जो पूछे गए हैं।
लास्ट ईयर के सवाल हैं और फिर भी आपसे नहीं हो रहे हैं भैया। देखिए अपना लेवल को जांचिए, टाइमर से समझिए, ये तुम्हारा समय है, मेरा समय नहीं बेटा, ये तुम्हारा समय स्टार्ट हो गया है। और ये समय पर अगर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो ना, बहुत से मस्ती करने के लिए यहाँ पे यूट्यूब पे आ जाते हैं। बेटा इस बात का विशेष ध्यान रखिए, तुम्हारी किस्मत, ये किस्मत है तुम्हारी, ये तुम्हारी तकदीर चल रही है, इसको तकदीर बोलूँगा मैं तुम्हारी, ये तकदीर है। अगर इसका तुमने कदर नहीं किया ना बेटा, ज़िंदगी भर पछताओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसका कदर करना सीख लो, इस टाइमर का। ये टाइमर इसलिए लेके आता हूँ, जिसने समय का कदर किया उसने जीवन को बदल दिया है, उसने फतेह हासिल करी है। जिसने समय की कदर नहीं करी बेटा, वो जीवन उसका जीवन बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। क्योंकि वैसे ही कोरोना चल रहा है, एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि भैया अब हम तैयारी करके अच्छी तैयारी के साथ एकदम एग्ज़ाम देंगे सर जो है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। बस टाइम को स्टॉप कर दूं भैया। परखो अपनी तैयारी को, किस लेवल पे हो, कितना तैयारी कर चुके हो, क्या ये सवाल सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भैया अभी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता नहीं कर सकते, मैं कभी किसी विद्यार्थी से ये नहीं कहता वो कमज़ोर है, मैं ये कहता हूँ वो कमज़ोर कोई नहीं होता। माँ के पेट से कोई कमज़ोर जन्म नहीं लेता। कमज़ोर इस दुनिया में है जिसने मेहनत की, वो इंटेलिजेंट होता है। जो मेहनत करना छोड़ देता है वो बेटा कमज़ोर होता है। मैं तो ये बात मानता हूँ। जो बच्चे 4-4, 5-5 घंटे पढ़ रहा है, 8-8 घंटे पढ़ रहा है, 10-10 घंटे पढ़ रहा है, और एक जो विद्यार्थी जो झेंद ठूंस लेता है, पूरा ठूंस लेता है, झेंद भर लेता है शाम को, और फिर पढ़ने बैठता है, फिर मास्टर जी क्लास हो गया मैं देख लेता हूँ, है फिर सोच रहा है कि भैया वो सुबह उसके खाकी वर्दी उसके घर पे आएगी और कल उसको देखिए भैया आ जाइए चलिए ज्वाइन कर लीजिए, साहब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लीजिए। हैं ऐसे नहीं होगा बेटा। सरकारी नौकरी के लिए लाखों बच्चा एग्जाम दे रहा है, उस लाखों बच्चों में से तुम्हें क्यों चुने? तुम्हें जब चुना जाएगा जब तुम इस टाइम से प्रैक्टिस करोगे, समझ गए ना। पीडीएफ को यहाँ पे डाल दूंगा, मैथ्स बाय धांसर 2-4 सवाल में प्रैक्टिस के लिए जरूर देता हूँ, सारे सवाल नहीं है, 2 से 4 सवाल में प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, जिससे कि आप लोग अपने आप को थोड़ा परखें। जो मैंने ट्रिक आपको सिखाई है कि आप अपने आप को परख पा रहे हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय धांसर, इसको ज्वाइन कर लो तुरंत एकदम जो है। हाँ, और जो बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है ना तो अनअकैडमी पर आ जाए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, पैसा नहीं ले रहा बेटा, मुफ्त में ज्ञान दे रहा हूँ इतना तो जो है। अरे मुफ्त में भी नहीं पढ़ पा रहे तो फिर तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद है। हाँ देखो 3 साल लाइक और शेयर ठोकते जाइए, लाइक शेयर में देरी नहीं होना चाहिए। अब तक जो लाइक ये कम से कम 1000 लाइक करने में देर लग जाती है, विदिन सेकंड 1000। कल आपके लिए स्पेशल महामैराथन लेके आ रहा हूँ, 3 घंटे की लगातार नॉनस्टॉप हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, पूरा टॉपिक खत्म एकदम जो है। ऐसा कॉन्सेप्ट, रेशो कॉन्सेप्ट, हाइट और डिस्टेंस का रेशो, क्वेश्चन फटाफट 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 फटाफट, मुंह जवानी क्वेश्चन, मेंस तक के क्वेश्चन आपसे मुंह जवानी बनवा दूंगा। एसएससी मेंस के क्वेश्चन आपसे मुंह जवानी ऐसे 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 बनवा दूंगा बेटा विदिन सेकंड में। कल का क्लास देखना मत भूलिए, कल स्पेशल क्लास है आपके लिए, 8 से 11 नॉन स्टॉप चलेगा मेरा जो है। महामैराथन यूट्यूब पे लूंगा, यूट्यूब पे महामैराथन बेटा जो है, चिंता करने का जरूरत नहीं है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। 3 भाग ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ा चुका हूं, 4था पार्ट आ रहा है महामैराथन का, यूट्यूब पर होगा बेटा। पर आने से पहले कम से कम 1000 लाइक हो जाना चाहिए। मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा बेटा अगले सैटरडे संडे में। अनअकैडमी पे जो हमारा टाइम है, जो बच्चा अनअकैडमी पे टाइम पूछ रहे हैं, एक बार टाइम देख लो भैया अनअकैडमी का टाइम। जो बच्चा टाइम टेबल अनअकैडमी आपको पूछ रहा है, सुबह 10 बजे है, सुबह 10 बजे आते हैं, ये अनअकैडमी का टाइम टेबल, ये अनअकैडमी का सुबह 10 बजे। अनअकैडमी पर सुबह 10 बजे क्लास होती है अर्थमेटिक की, 1 घंटे 10 बजे से क्लास शुरू करता हूँ, 10 से 11, 11 से 12, 13, जितना पढ़ना चाहो पढ़ लेना। ये फ्री क्लास है भैया, ये स्पेशल फ्री क्लास है अनअकैडमी पर। 10 बजे क्लास 2 करता हूँ अर्थमेटिक का क्लास, रेशो चला हुआ, रेशो बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से, 1 घंटा 2 घंटा। बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या, यहाँ मैं डाउट नहीं ले पाता, और वहाँ मैं तसल्ली से बैठ के आराम से आपसे कोई भी समस्या डाउट ले पाता हूँ। ये टाइम देख लो इधर जो है, ठीक है। ये 2 बजे क्लास होती है एडवांस मैथ की अनअकैडमी पर, एडवांस मैथ की क्लास लेता हूँ। कितने घंटे आप पढ़िए, जितना घंटा आपका माने ना। अगर आप ये कहते हो ना आप में दम है 12 घंटे पढ़ने का, तो यहाँ पे आइए ना मेरे साथ, करिए प्रैक्टिस मेरे साथ, एक बार थोड़ा पता तो चले कितना दम है। ऐसे नहीं होता एग्जाम पास बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ पे आइए, 10 बजे क्लास शुरू होगी और 2 बजे तक जब तक पढ़ना चाहते हो, इतना टाइम है हमारे बीच में, इतना पढ़ सकते हो आप लोग जो है। 2 से फिर दोपहर को 2 बजे क्लास एडवांस मैथ की स्टार्ट होगी, करिए जल्दी से एडवांस मैथ पढ़ते रहिए जो है। फिर रात को 10 बजे मॉक टेस्ट लूंगा। जब ये मैंने पढ़ा दिया है अर्थमेटिक और एडवांस, मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा बेटा कहीं भी अर्थमेटिक एडवांस का। पहले अर्थमेटिक पढ़ाया, फिर एडवांस पढ़ाया, और फिर इसका महामॉक टेस्ट लिया मैंने। आप देखिए फ्री है, फ्री, ये देखिए फ्री, स्पेशल फ्री क्लास है। पर एक चीज़ याद रखिए, आप मेरे को अनअकैडमी पर जब फॉलो करोगे, भैया मेरा जो नाम है दलबी नागर नहीं है इस पर, मेरे को अनअकैडमी पर फॉलो करोगे धांसू से, दलबी नागर के नाम से फॉलो करेंगे मेरे को अनअकैडमी पर।
इस बात का विशेष ध्यान रखना। अनअकैडमी पर जब आप मेरे को फॉलो करें, हाँ, अनअकैडमी पर फॉलो करें तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, दलबीर नागर के नाम से फॉलो करें, दलबीर नागर के नाम से फॉलो करना है बस। दलबीर नागर अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया तो भाई, हाँ, दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, दलबीर नागर के नाम से फॉलो करो। यहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 घंटा रेगुलर फ्री पढ़ा रहा हूँ भैया। हाँ, 2-2 घंटे सुबह 10 बजे पढ़ाता हूँ, 10 से 11, 11 से 12, 1-2 घंटे जितना पढ़ना चाहता हो। फिर दोपहर को 2 बजे एडवांस पढ़ाता हूँ, फिर रात को 10 बजे मॉक टेस्ट लेता हूँ आप लोगों का। सैटरडे संडे महामैराथन अनअकैडमी पे भी लेके आ रहा हूँ, यूट्यूब पे भी लेकर फ्री सेशन दे रहा हूँ बेटा। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए बताइए। दिल से पढ़ाता हूँ, शिद्दत से पढ़ाता हूँ बेटा, इसलिए बच्चा धांसू कहता है। बच्चा पूछता है सर धांसू कैसा? अरे भाई धांसू तो आप लोगों ने दिया, मेरा नाम तो दलबीर नागर था। धांसू किसने दिया? आपने दिया बेटा। मेहनत करता हूँ 12-12 घंटे एकदम जो है, इसी जज्बे के साथ पढ़ाता हूं कि मैं अपने बच्चों को सफल करना चाहता हूं इस 2020 के अंदर जो है। दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन, दिल्ली पुलिस का जो भी बच्चा फॉर्म भरा बेटा, बता रहा हूं जल्दी से ये अटेंड कर लो। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, दलबीर नागर का फॉलो कर लो इसको। और सुबह 10 बजे आ जाया करो, सुबह 10 बजे अनअकैडमी पे सब लोग इकट्ठा होकर आ जाया करो। फिर दोपहर को 2 बजे, फिर रात को 10 बजे। अब इसके बाद मेरी क्लास रात को 10 बजे चलेगी, सब लोग इकट्ठा होकर आ जाइए जो है। चलिए क्वेश्चन को करो पहले। ओहो, क्वेश्चन को कर लो। देखो सवाल कहता है 3 साल और 2 साल का अंतर जो दे रखा है, तो भैया 3 साल 2 साल का मैंने बताया था, ये होता है 3b प्लस में c। ये 3 साल का और 2 साल का क्या होता है बेटा जी? b होता है। इसका जो रेशियो दे रखा है, ये 3 साल का है, ये 3 ईयर का है, और ये 2 ईयर का डिफरेंस है। ये 2 ईयर का डिफरेंस का मैंने कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल से आपको बता दिया है। ये नवा क्लास चल रहा है, जिस बच्चे का पहला क्लास हो तो भैया प्लेलिस्ट धांसू सर के नाम से बनी हुई है। प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से जाके पढ़ लेना। CISI क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 पूरा सीक्वेंस से प्लेलिस्ट बना दिया तुम्हारे लिए। 3b प्लस c बटे में b है, तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 23 बटा इधर रखा 23/7। यहाँ से मुझे मिल गया b का वैल्यू सर मेरा 7 है, b का वैल्यू 7 है, तो b का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर दूंगा बेटा जी, तो 3 गुणा में 7 प्लस में c बराबर में 23 है। तो c बराबर में 7 या 21 होता है। 23 में से 21 को माइनस कर दूंगा तो c का वैल्यू आ गया 2। मैंने रेट बताया था आपको, मैंने रेट के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया था बेटा? रेट मैंने बताया था, रेट होता है c बटे में b गुणा में 100 कर दीजिए बेटा जी। तो c कितना है आपका 2, b कितना है 7 गुणा में 100 कर दीजिए। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए, जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे सब बच्चा आंसर बताएंगे मुझे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 28 से कितना आंसर आ रहा है जल्दी से मुझे बताइए। 28 सही, बिल्कुल सही आंसर है। 200 हो जाएगा, 7 चौक 7 दूनी 14, 7 8 56। 28 सही, 4/7%, बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो हमने जो 3 साल का डिफरेंस होता है मेरे याद रखिए 3b प्लस c होता है, 2 साल का होता है b होता है बेटा। अगला क्वेश्चन में चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से उड़ाइए, स्पीड के साथ उड़ाइए, विदिन सेकंड उड़ाइए अब क्वेश्चन को। आप देरी मत लगाइए, जल्दी से क्वेश्चन को उड़ा दीजिए स्पीड के साथ। रैपिड फायर। किसी राशि पर 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज का जो डिफरेंस का जो अनुपात है 31 और 9। अब की बार रेशियो दे रखा है 31 और 9 का। बताइए दर क्या होगी? व्हाट इज द रेट? टाइमर को इधर लिया है, टाइमर स्टार्ट 0-0, टाइमर के साथ करिए। अगर 1 सेकंड से ज़्यादा समय ले रहे हो ना तो अगले साल पे चले जाओगे बेटा, इस बात का ध्यान रखना। मेहनत करवाता हूँ, शिद्दत से पढ़ाता हूँ, जज्बे से पढ़ाता हूँ, इसलिए कि भैया तुम्हारा जीवन बदल दूँ। हाँ, रेगुलर क्लास लो। और कल महामैराथन में आपको फिर बता रहा हूँ, कल महामैराथन है, कल का क्लास लेना मत भूलिए। कल महामैराथन क्लास है आप लोगों का जो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसके बाद बढ़िया क्वेश्चन देंगे, इसके बाद जबरदस्त क्वेश्चन देंगे, एकदम पसीना आ जाएगा इसके बाद क्वेश्चन में। देखो बेटा, हाँ हमने बताया 3 साल का, 3 साल और 2 साल का जो डिफरेंस, 3 साल का डिफरेंस होता है 3b प्लस में c, और 2 साल के लिए
ये 3 साल का डिफरेंस है, ये 3 ईयर का डिफरेंस होता है, 2 साल का होता है भैया बी आपका जो है, इसका जो रेशियो दे रखा है 3 साल 2 साल का, 3 का 3b + c होता है। हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये 3 साल का 3 ईयर का डिफरेंस और ये 2 ईयर का जो डिफरेंस होता है 2 ईयर का, 3 साल का जो डिफरेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 साल का हो गया 3b + में c, 2 साल का हो गया भैया b। तो इसका जो वैल्यू दे रखा है ये डिफरेंस है 3 साल 2 साल, इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपको 31/9, इसका वैल्यू दे रखा है 31/9। कंपेयर कर दीजिए भैया, कंपेयर कर लीजिए। तो b बराबर आपका 9 आ गया, b का वैल्यू तो बटे जी 9 आ गया, यहाँ b का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये है 3b + में c बराबर में 31 है, b का वैल्यू यहाँ पे 9 रख देंगे, 9 × 27, 9 रख देंगे, 9 × 27, तो c बराबर 31 माइनस में 27 और c बराबर कितना आ गया 31 में 27, 7 4 11 4 आ गया है, c बराबर कितना आ गया बेटा 4 आ गया है। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ भाई क्लियर है बेटा, थम्स अप करते जाइए, थम्स अप करते जाइए एकदम जो है। तो रेट निकालना है, रेट परसेंट में निकालना है, तो भैया रेट को परसेंट में निकालना है तो भैया c/b और परसेंटेज के लिए बेटा जी 100 कर देंगे। तो c कितना बेटा जी, c आपका 4 है, b कितना बेटा जी आपका b, c/b, b आपका 9 है और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ गया 400/9, 400/9 से भाग करेंगे, 9 से करेंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44 सही 4/9, 44 सही 4/9 बिल्कुल सही आंसर। थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप, बहुत बढ़िया, शानदार 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 मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बढ़िया है एकदम, ट्रिक जबरदस्त ट्रिक है कि नहीं है भाई। मैंने कहा 3 साल के लिए जो डिफरेंस होता है वो आपका 3b + c होता है, पूरा ट्री के कॉन्सेप्ट से मैंने समझाया था, 2 साल के लिए होता है। इसका अनुपात दे रखा है आपको 31/9, अनुपात 31/9 दे रखा है, तो बेटा ये 31 हो गया, 9 हो गया, 31/9 अनुपात दे रखा है, तो 3 ईयर 2 ईयर। अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है जरूर बता देना, नंबर सिस्टम, CI नंबर सिस्टम पढ़ना, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, ठीक बात है कि नहीं है। नंबर सिस्टम, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और या मेंसुरेशन। देखिए एडवांस मैथ, देखिए अर्थमेटिक के काफ़ी चैप्टर हमने कर लिया, हम चाहते हैं 1-2 चैप्टर एडवांस मैथ का शुरू कर दें, ठीक है। कुछ देखो ऐसे चलेंगे, 2 चैप्टर आपका, देखिए 1-2 चैप्टर आपका ऐसे चलेंगे, कुछ चैप्टर पहले एडवांस अर्थमेटिक लेंगे, फिर एडवांस, फिर अर्थमेटिक, फिर एडवांस, पैरेलल से चलेंगे, थोड़ा मजा आए, क्योंकि एसएससी में एडवांस मैथ भी आता है ना। तो जैसे हमने रेशियो पढ़ दिया, देखो रेशियो हमारा हो चुका है, रेशियो में हम रेशियो प्रोपोर्शन हमने किया है, रेशियो प्रोपोर्शन के कंप्लीट पार्ट हमने पढ़े, उसमें मिक्सचर भी मैंने आपको पढ़ाया था, एज भी उसमें मैंने आपको पढ़ाया है, पार्टनरशिप भी मैंने उसमें आपको पढ़ाई है, ठीक बात है कि नहीं है। रेशियो प्रोपोर्शन हमने पढ़ा, फिर उसके बाद ये CISI हमने पढ़ा बेटा, CISI के हमने पूरे कंप्लीट पार्ट हमने पढ़े हैं, ठीक बात है कि नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर टाइम एंड वर्क हमने पढ़ा, टाइम एंड वर्क में हमने वर्क एंड वेजेस पढ़ा, पाइप एंड सिस्टम पढ़ा, ठीक बात है कि नहीं है। तो नंबर सिस्टम, अब देखिए अब एडवांस को शुरू करना चाहते हैं। देखिए एडवांस में जो है नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम विद HCF एंड LCM, फिर आपका एलजेब्रा है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, फिर आपका बिना फार्मूले के मुँह जवानी करना सिखा दूंगा एकदम, चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑप्शन दे के जरूर बताएं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है बेटा, कमेंट बॉक्स में ऑप्शन देके मेरे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या पढ़ेंगे। एलजेब्रा, एडवांस मैथ अब हम शुरू करेंगे। देखो अब ये ट्रिग्नोमेट्री है, फिर उसके बाद फिर अर्थमेटिक लेंगे, फिर अर्थमेटिक, जैसे एडवांस में देखो ये अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर हो गए, हमने अर्थमेटिक के 3 चैप्टर कर दिए। 3 चैप्टर कौन कौन सा हो गया बता देता हूँ बेटा, प्लेलिस्ट बनी हुई है ध्यान सर के नाम से। हाँ अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन भी करते रहिए, अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 9 ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी करते रहिए। देखो बेटा मैंने जो चैप्टर पढ़ा दिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो मैंने चैप्टर जो कंप्लीट कर दिया है वहाँ पे देखेंगे आप प्लेलिस्ट में धांसू सर के नाम से प्लेलिस्ट है, DHSE धांसू सर के नाम से मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक बात है। मैंने सबसे पहला चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया, रेशियो चैप्टर मैंने पढ़ाया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने कम से कम आपको 12 भाग, 10 से 12 भाग मैंने करवाए, 10 to 12 पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं, पूरा डिटेल से मैंने पढ़ाया है। जिसमें आपने चैप्टर पढ़ा रेशियो को आपने पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको दूसरा मैंने रेशियो के बाद इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन भी आपको पढ़ाया है, मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको इसमें पढ़ाया है। तीसरा जो मैंने इसमें पढ़ाया मिक्सचर एलिगेशन भी है इसमें, 8 चैप्टर भी मैंने इसमें पढ़ाया है, और चौथा पार्टनरशिप भी है इसमें। तो ये रेशियो का मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट आपके साथ बनी हुई है। रेशियो के बाद फिर मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपका वर्क एंड टाइम, दूसरा चैप्टर आपका वर्क एंड टाइम कंप्लीट हो चुका है। वर्क एंड टाइम आपने पढ़ा, फिर आपने इसमें वर्क एंड वेजेस को मैंने पढ़ा है, इसमें वर्क एंड वेजेस को, और फिर पाइप एंड सिस्टम में आपने पढ़ा पाइप एंड सिस्टम, ठीक बात है कि नहीं है। और अब आपका CISI चल रहा है, CI एंड SI पूरा डिटेल से जितने भी टाइप्स थे वो मैंने कंप्लीट इसमें पढ़ाए, कम से कम 9 भाग हो चुके हैं, 1 भाग और बचता है इसका, ठीक बात है कि नहीं। अभी चल रहा है बेटा, क्वेश्चन को देखे जल्दी से, क्वेश्चन को सॉल्व करिए स्पीड के साथ जो है। हाँ
तो इसके बाद हम चाहते हैं कि एडवांस मैथ को शुरू किया जाए। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, बिना फार्मूले के एडवांस मैथ आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ऐसा एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा बिना फार्मूले कलम उठाए। कल आपके लिए महामैराथन क्लास है, इस बात का भी ध्यान रखना। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से। महामैराथन कल आप लोगों की क्लास है। महामैराथन में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ बेटा? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। बहुत बेहतरीन क्लास एकदम जो है, ठीक बात है कि नहीं है ये? हाँ, जल्दी से जल्दी बेटा, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, ये मैथ्स बाय धांसर ये टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे सारी जितनी पीडीएफ और पीपीटी है सबको डालूंगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे रह जाते हैं तो भैया आप जो है ना अनअकैडमी पे आ जाया करो। मैं रेगुलर क्लास चलती है, जो सवाल यहाँ पे रह जाते हैं उन सवाल को वहाँ मैं सॉल्व करता हूँ। वहाँ पे मेरी रेगुलर क्लास होती है, तो रेगुलर क्लास। और यहाँ टेलीग्राम में आ जाइए, टेलीग्राम में मैथ्स बाय धांसर टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है। ये टाइम टेबल है मेरा यूट्यूब का, यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हो। ये स्पीड मैथ्स आपका चैनल, इसको सब्सक्राइब कर देना। मैं ट्रिक पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, और यहाँ अर्थमेटिक और एडवांस पूरा पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट करके जरूर बताएं। और ये है अनअकैडमी का टाइम टेबल, स्क्रीनशॉट ले लो अनअकैडमी के टाइम टेबल के। जो बच्चा कहता है अनअकैडमी पे कैसे पढ़ाओगे सर? पहली क्लास सुबह 10 बजे होती है। जो सवाल यहाँ पे रह जाते हैं उनको मैं अपने जो मेरा जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स बाय धांसर, और ये अर्थमेटिक जो मैं यहाँ पे अनअकैडमी पढ़ाता हूँ, फ्री क्लास कह रहा हूँ बेटा, फ्री पेड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, फ्री क्लास है, स्पेशल फ्री क्लास है माय डियर। और ये एडवांस मैथ यहाँ पे 10 बजे आपका यहाँ महामॉक चलता है। पहले अर्थमेटिक पढ़ाता हूँ 10 बजे, फिर 12-2 बजे एडवांस मैथ पढ़ाता हूँ, फिर रात को 10 बजे टेस्ट लेता हूँ। अब इसके बाद मेरी अनअकैडमी पर क्लास होगी, रात के 10 बजे टेस्ट लूँगा, और हर सैटरडे संडे। पर कल आपका यूट्यूब पे हाइट एंड डिस्टेंस का आपका महामैराथन में प्यारे बच्चों, कल आना मत भूलिए 8 बजे, 3 घंटे की लगातार नॉन स्टॉप हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पे महामैराथन में करने वाला हूँ। और जो बच्चे अनअकैडमी पर मेरे क्लास करेंगे तो भैया अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी पर जो मेरा प्रोफाइल है मेरे प्यारे बच्चों, ये इस नाम से है, दलवीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है। दलवीर नागर ही आपके धांसू सर हैं। यहाँ पे फॉलो करिए मेरे को, अनअकैडमी पर फॉलो करेंगे। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। फ्री क्लासेस की बात कर रहा हूँ, पेड क्लास मेरा 4 से 5, 5 से 6 चलता है। और एसएससी मेंस के लिए एक पेड बैच लेके आ रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। एसएससी मेंस के लिए एक पेड बैच लेके आ रहा हूँ मैं, एसएससी मेंस, हाँ एसएससी मेंस के लिए पेड बैच लेके आ रहा हूँ भाई, इस बात को मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी मेंस के लिए पेड बैच लेके आ रहा हूँ, एसएससी मेंस के लिए मैं पेड बैच लेके आ रहा हूँ। और जो भी 1 अगस्त से चालू होगा, जो 1 अगस्त से चालू होगा, ठीक बात है। और मेरा जो कोड है, रेफरल कोड है, आप सभी को पता है माय डियर, मेरा जो रेफरल कोड है उसको, ये आपका चैनल है, ये है स्पीड मैथ्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया, इसी पे पढ़ाता हूँ। ये मेरा स्पेशल ये अपना चैनल है भैया, स्पीड मैथ्स बाय धांसर। और ये है आपका रेफरल कोड, इसको बिल्कुल लगाना मत भूलिए। जो भी आप सब्सक्रिप्शन अगर अनअकैडमी से खरीदते हैं तो मेरा कोड है DHASU धांसू SIR सर, धांसू सर मेरा कोड है, इसको बिल्कुल लगाना मत भूलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जो ये सवाल हैं भैया, टाइम हमारा हो चुका है, तो ये सवाल हमारे जो हैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, और PDF में टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 11, ये सवाल आपके जो है बेटा जी, ये सवाल आपके होमवर्क के लिए हैं, ये सवाल आपके होमवर्क के लिए हैं। ये घर से आपने बना के लेके आना है, ये सवाल आपके होमवर्क के लिए घर से बनाना है, ठीक बात है कि नहीं है। और इनका जो है ये PDF में, ये मेरा कोड है धांसू सर के नाम से, DHASU रेफरल कोड लगाना मत भूलिए। और ये है भैया मैथ्स बाय धांसू सर, ये हाँ ये आपका जो है मैथ्स बाय धांसू सर मेरे प्यारे बच्चों। हाँ ये टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स बाय धांसू सर, इसके साथ जुड़ जाइए अभी तक आप नहीं जुड़े, उस टेलीग्राम में जुड़ना जहाँ पे 10,000 स्टूडेंट है। और कल जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, कल आपके लिए मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ मैं। कल मैराथन है आपकी, कल आपकी मैराथन क्लास है भैया, हाइट एंड डिस्टेंस पे, हाइट एंड डिस्टेंस पे कल मैराथन क्लास होगी आपकी। कल मैराथन हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, ऐसी ट्रिक मैं आपको पढ़ा दूंगा। कल ट्रिक पढ़ के जाइए, ऐसी ट्रिक और ऐसा कंसेप्ट आपको पढ़ा दूंगा। एक ही ट्रिक, रेशियो का ऐसा ट्रिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। रेगुलर क्लास लीजिए, रेगुलर फॉलो करिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर आप लोग क्लास लीजिए, जब तक आप रेगुलर क्लास नहीं लेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो हाइट एंड डिस्टेंस कल महामैराथन के लिए आप लोग तैयार रहिए। किस टाइम स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, कल किस टाइम स्टार्ट होगा कल मैं बता देता हूँ। कल 8 बजे स्टार्ट होगा, मैं फिर आपको बता देता हूँ। कल महामैराथन आपका स्टार्ट होगा 8 बजे। 8 बजे क्लास लेना मत भूलिए माय डियर स्टूडेंट्स। 8 बजे महामैराथन हाइट एंड डिस्टेंस का लेकर 3 घंटे नॉन स्टॉप चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। पार्ट 4 ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट करवा चुका हूँ, 4था पार्ट। तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग कल तैयार हो जाइए कमर कस के। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी एक पार्ट और रहता है इसका जो है CISI का, वो भी कंप्लीट करेंगे। पर कल हम महामैराथन करेंगे
अब जो CISI का पार्ट होगा वो आपका होगा मंडे को, ठीक है, मंडे को पार्ट होगा, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे मंगलवार से। पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हो कि भैया धांसू सर आपके लिए बढ़िया बढ़िया पढ़ाते रहें, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते रहें, तो अनअकैडमी पर आप मेरे को फॉलो करिए, दलबीर नागर के नाम से माय डियर स्टूडेंट। और एक्स्ट्रा जितना बच्चा पढ़ना चाहते हो, तो डाउट चाहता है सर मुझे डाउट भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, जो सवाल यहाँ पे रह जाते हैं बेटा उनको आप सॉल्व करना चाहते हो, तो इस टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए माय डियर स्टूडेंट, टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और कोई भी आप परचेज कर दो। मैथ स्पेशल बैच आपका चला हुआ प्लस पे, मेरा एडवांस मैथ का बैच चला हुआ, अर्थमेटिक का भी लॉन्च करूंगा। अर्थमेटिक आपका जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक का बहुत बढ़िया बैच मैं लेके आ रहा हूं। और अर्थमेटिक का बैच आपका जो है 1 सितंबर से शुरू होगा, ठीक है ना। एडवांस मैथ हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, अभी मैं मेंस का बैच लॉन्च कर रहा हूं। मेंस का बैच मेरा 1 अगस्त से आ रहा है, जो बच्चा मेंस लेना चाहता है 1 अगस्त से ले सकता है। और सब्सक्रिप्शन लगा है, धांसू सर के नाम से मेरा सब्सक्रिप्शन है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसा प्यार मोहब्बत देते रहिए। कल मैराथन क्लास लेके आऊँगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा, 3 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ेंगे हम, मैक्सिमम क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है। रेशो का ऐसा टेक्निक, प्री अप टू मेंस लेवल के क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाते सॉल्व करवा दूँगा माय डियर स्टूडेंट। अगर मजा आए तो दबा के लाइक करें, शेयर करें। बस एक चीज़ याद रखिए, मैं यूट्यूब पर लगातार आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ, बस एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के हर उस बच्चे को नौकरी दिलाना जो बच्चा ये जज्बा रखता है कि सर मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर वो जज्बा है, मैंने अपने परिवार के लिए कुछ करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। जो भी बच्चा मेरी क्लास के बाद देखता है भैया, उससे यही निवेदन है, बच्चे अगर आपको लगता है कि मैंने शिद्दत से पढ़ाया, मेहनत से पढ़ाया, दिल से पढ़ाया है, तो माय डियर इसको एक बार शेयर करना बनता है। शेयर जरूर करिए, क्योंकि हर बच्चा अगर इसको शेयर करेगा, एक बच्चा कम से कम अगर इसको 2 शेयर करता है, तो एक दिन हिंदुस्तान के हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुँचेगी और सभी बच्चों का सपना पूरा हो जाएगा। इसी शिद्दत और इसी विचार और इसी के साथ मैंने ये क्लासेस मैंने शुरू करी थी, क्योंकि बीच में वीडियोस मेरी बंद हो गई थी, मैंने क्लासेस बंद कर दिया था, पर मैं बच्चों के प्यार और मोहब्बत को देखते हुए। तो बेटा थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। मुलाकात करते हैं अनअकैडमी पर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद।